हरे कृष्ण। भव महादावाग्नि निर्वापनम। देखिए, जब भी जंगल में आग लगती है, एक बड़ा ही घना जंगल है, और जंगल में जब आग लगती है वो कैसे लगती है और कैसे फैलती है किसी को समझ में नहीं आता। बहुत फास्ट फैलती है। दो लकड़ियों के घर्षण होने से, घिसने से, फ्रिक्शन होने से आग प्रज्वलित होती है, और वो जैसे ही प्रज्वलित होती है वो लकड़ियों के घिसने से ही पूरे जंगल में फैल जाती है और पूरे जंगल को भस्म करके रख देती है। मनुष्य के मन की इच्छाओं की तुलना दावाग्नि से की गई है। दावाग्नि यानी जंगल की अग्नि। जैसे जंगल की अग्नि कैसे जलती है और कैसे फैलती है समझना मुश्किल होता है, ऐसे हमारे हृदय में अच्छाएं कब उत्पन्न होती हैं और कब आग की तरह फैल जाती हैं समझना मुश्किल होता है। तुलना की जाती है, अगर पूरे आसमान को एक पेपर बना दिया जाए और पूरे समुद्र के पानी को इंक बना दिया जाए, पूरे आसमान को पेपर और पूरे समुद्र के पानी को इंक बना दिया जाए, और व्यक्ति उस इंक से, समुद्र के पानी की इंक से पूरे आसमान के ऊपर लिखना शुरू करे अपनी इच्छाओं को, और अनंत काल तक लिखा जाए, फिर भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी जाग उठती है। हमारी इच्छाओं की तुलना रावण के सर से की गई है। जब प्रभु रामचंद्र रावण से युद्ध कर रहे थे, बोलते हैं रावण के एक सिर को काटते थे, दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। हम अपनी एक इच्छा पूरी करते हैं, अगले ही क्षण या अगले ही दिन दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छाएं खत्म नहीं होती, बहुत डीप है, बहुत गहरी है। इसका एक उदाहरण रावण के जन्म जीवन से आता है। रावण ने कई स्त्रियों के साथ शोषण किया, दुर्व्यवहार किया। वो जब भी किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते थे उसे एक शाप मिलता था। बोलते हैं रावण को 18 बार शाप दिया गया, कर्स दिया गया, और हर बार कर्स में, शाप में यही बोला गया कि एक ना एक दिन जब वो स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, वो स्त्री उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4, 18 बार उसको अलग अलग तरीके से शाप दिया गया, लेकिन फिर भी रावण के अंदर की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। उसने कोई परवाह नहीं करी किसी कर्स की, किसी शाप की। वो चलता ही गया और पाप पे पाप करता गया, और अंत में सीता का हरण किया तो वो उसकी मृत्यु का कारण बनी। तो हम देखते हैं इच्छाएं जब दिख रहा है, ये इच्छाएं हमें गलत दिशा में लेके जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सोचता नहीं भविष्य के बारे में। वो गलत इच्छा पूर्ण करने पे तुला रहता है, क्योंकि वो इच्छाएं एक आग की तरह जल रही हैं हृदय में। दूसरा उदाहरण आता है। देखिए, इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती है। एक इच्छा होती है संपत्ति की, वो भी रामायण का ही उदाहरण है। कैकेयी, प्रभु रामचंद्र की जो 3 प्रमुख माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उन तीनों से रामचंद्र बहुत प्रेम करते थे, और वो तीनों महिलाएं भी रामचंद्र से बहुत प्रेम करती थी। बोलते हैं कैकेयी रामचंद्र से इतना प्रेम करती थी कि उनकी असली माता कौशल्य से भी अधिक प्रेम कैकेयी और राम के बीच में था। तो कैकेयी के हृदय में राम के प्रति केवल प्रेम था, लेकिन उस हृदय में इच्छा की आग भड़का दी मंथरा की वाणी ने। मंथरा की दूषित वाणी ने, मंथरा की द्वेष भरी वाणी ने, जेलसी और एनवी से भरी वाणी ने, स्पीच ने कैकेयी के अंदर इच्छाओं की अग्नि भड़का। हम देखते हैं परिवारों में बहुत अच्छा प्रेम रहता है, लेकिन कोई कान में कुछ डाल के चला जाए, ऐसी इच्छाओं की अग्नि भड़कती है, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। इसलिए बोलते हैं इस दुनिया में कुछ चीजों को भरना नामुमकिन है। एक है समुद्र। समुद्र इतना गहरा रहता है, उसे भर दो, ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि अभी समुद्र भर गया। शमशान भूमि। तीसरा है तृष्णा का गड्ढा। तृष्णा यानी इच्छाएं, हैंकरिंग, डिजायर्स का गड्ढा। और मनुष्य का मन। मनुष्य का मन और तृष्णा का गड्ढा कभी भर नहीं सकते, जितना डालोगे उतना कम पड़ेगा। कैकेयी इतने अच्छे से परिवार से प्रेम में रह रही थी, मंथरा ने कुछ बोला
कैकेयी का हृदय दूषित हुआ, उसके अंदर इच्छा जागृत हुई। देखिए कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा 3 महिलाओं में बहुत प्रेम था, लेकिन मंथरा की दूषित वाणी से वो प्रेम टूट गया और कैकेयी के सर पे भूत सवार हो गया कि मुझे तो राज्य चाहिए मेरे पुत्र भरत के लिए। ये मेरा और तेरा आ गया, क्यों? दूषित वाणी सुनी, पॉल्यूटेड वर्ड्स। और व्यक्ति को रिश्तों से अधिक इस जगत की वस्तुएं हो जाती हैं, इस जगत की पदवियां हो जाती हैं, इस जगत में पोजीशन और प्रेस्टीज अत्यधिक प्रिय हो जाती है और रिश्तों को व्यक्ति दांव पे लगा देता है। दूषित वाणी सुन के हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसी प्रकार से रावण के हृदय में भी सीता के लिए इच्छा जागृत हुई, क्योंकि शूर्पणखा ने आके रावण का हृदय दूषित किया, कान से दूषित किया और उनके हृदय में इच्छा की अग्नि भड़का दी। अभी तो हमने देखा नेगेटिव उदाहरण कैसे हृदय में इच्छा भड़कती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम जप का दूसरा प्रभाव है भव महादावाग्नि निर्वापणम। हृदय में जो दावाग्नि है, जिसकी तुलना जंगल की अग्नि से की गई है, वो जंगल की अग्नि शांत होती है। देखिए जंगल की अग्नि को शांत करने के लिए 1 बाल्टी पानी या 2 बाल्टी पानी डालने से कुछ नहीं होता। जंगल की अग्नि को शांत करने के लिए भरपूर वर्षा होनी चाहिए। जब बादल गरजेंगे, बादल बरसेंगे, आसमान से खूब वर्षा होगी, तभी वो अग्नि शांत होगी। ऐसी हमारे हृदय में बहुत सारी जो अग्नि भड़कती रहती है भौतिक इच्छाओं की, वो शांत होती है जब भगवान श्री कृष्ण के नाम जप की कृपा हमारे हृदय पे पड़ती है। और जब हम बड़े ध्यान से नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो सब इच्छाएं शांत हो जाती है। और इस तत्व का मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण है ध्रुव महाराज का। 5 साल के बालक थे, उनको बहुत ही द्वेष हुआ कि मेरे भाई को बहुत सम्मान मिल रहा है, मेरे पिता बहुत प्रेम दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। नारद मुनि उनके गुरु ने बोला, अरे तुम बच्चे हो, शांत रहो, इतनी जलन, इतना द्वेष क्यों, इतनी इच्छा क्यों? हम देखते हैं 2 भाइयों में अक्सर प्रेम होता है, लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का ऐसा लोभ आ जाता है कि भाइयों में फूट पड़ जाती है। ध्रुव महाराज और उनके छोटे भाई उत्तम, बचपन में बहुत प्रेम था, लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर इच्छा आ गई कि पूरा संपत्ति, पूरा प्रॉपर्टी, मैं इतना बड़ा राजा बनूं कि सबको हरा दूं। वो इच्छा ऐसी हृदय में प्रज्वलित हो गई, एक दावाग्नि की तरह, जिसको बुझाना बहुत मुश्किल था। नारद मुनि ने बोला, आप वन में जाइए। बोले चलेगा, आपको इच्छा रखना रखो, लेकिन वन में जाओ। इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के नाम का जप करो। जब उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री वासुदेव श्री कृष्ण का नाम जप किया, वो नाम जप करते करते 6 महीने में मानो उनकी इच्छाएं पूर्ण रूप से भस्म हो गई। क्योंकि जब उन्होंने 6 महीने नाम जप किया, उनका हृदय शुद्ध हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद, भगवान श्री विष्णु को देखने के बाद, ध्रुव महाराज को लगा, मैं कितनी तुच्छ इच्छाओं के पीछे भाग रहा था, आपने तो मुझे हीरा दे दिया, मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। देखिए जिसको भगवान मिल गए, उसको सारी इच्छाएं फालतू लगने लगी। उसके हृदय में जो इच्छाओं की अग्नि जल रही थी, वो शांत हो गई, जैसे जंगल की अग्नि पे बारिश पड़ी। और आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा। एक स्त्री हुई दिति, कश्यप मुनि की पत्नी हुई दिति, और उनकी कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी थी अदिति। तो अदिति के पुत्र हुए इंद्र, देवता लोग पुत्र हुए उनके, और दिति के पुत्र हुए दैत्य। दिति को इच्छा थी कि मेरे पुत्र ऐसे होने चाहिए जो अदिति के पुत्र को हरा दे। लंबी कथा है, संक्षिप्त में बता रहा हूं। दिति के मन में इच्छा हुई कि ये दूसरी महिला जो घर पे रहती है अदिति, उसके पुत्रों को मेरे पुत्र हरा देने चाहिए, यहां तक कि उसके पुत्र इंद्र को मार देना चाहिए। ऐसी इच्छा दिति के थी कि दूसरी स्त्री अदिति के पुत्र को मारने की क्षमता मेरे पुत्रों में हो। देखिए कितनी भयानक इच्छा है। जब हृदय में लोभ की, लालच की आग लगती है और द्वेष की आग लगती है, व्यक्ति कितना हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, दूसरों के नाश करने की सोचता है। लेकिन कश्यप ऋषि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान पति थे। उन्होंने सोचा दिति को मैं एक ऐसा यज्ञ देता हूं, दिति को एक ऐसा व्रत पालन करने को बोलता हूं
दीति सोचेगी वो व्रत पालन कर रही है पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि दीति को पुत्र चाहिए था जो अदिति के पुत्रों को मारे, इंद्र को मारे। तो कश्यप मुनि ने व्रत दिया, लेकिन वो व्रत इस प्रकार का बनाया कि उसमें भगवान का नाम जप करते 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 दीदी के गर्भ में जो पुत्र होंगे वो द्वेषी पैदा नहीं होंगे, इंद्र के प्रेमी होंगे, इंद्र के अच्छे भाई बनेंगे। तो दीदी ने जब वो व्रत पालन किया और जाने अनजाने में उन मंत्रों का जप किया जिसमें भगवान विष्णु के नाम उच्चारण था, वो नाम जप कर करके जब दीदी के गर्भ से पुत्र पैदा हुए, वो इंद्र के दुश्मन नहीं, इंद्र के मित्र हुए। तो यहां हम देखते हैं भगवान के नाम जप का प्रभाव। तो हमने आज के एपिसोड में देखा दो चीजें, एक तो हमारे हृदय में जलती हुई इच्छाओं का प्रभाव कैसे अच्छे खासे प्रेम भरे रिश्तों को तोड़ डालता है, लेकिन वही अग्नि को शांत करना है तो याद रखिए जंगल की अग्नि को जो शांत होती है बारिश से, इसी प्रकार से हमारे हृदय में भव महादावाग्नि निर्वापनम, भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण का दूसरा प्रभाव, दूसरा लाभ। पहला लाभ हमने चर्चा किया पिछले एपिसोड में, उसमें डिस्कस किया कि चेतना के दर्पण को साफ करता है। आज हम दूसरा लाभ पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे हृदय में जो दावाग्नि है, इच्छाओं की अग्नि है, उनको शांत करता है और बुरी इच्छाओं को शांत करके सही इच्छाओं को जगाता है, जिससे हम भगवान की सेवा कर सके और समाज का कल्याण कर सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।